दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम जो है गुजरात से संबंधित जो घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जिस तरह से ब्रिजेस जो हैं वो ढह रहे हैं गुजरात में, और चीजें जो बह रही हैं, हमने बहुत सारे दृश्य आपको दिखाए हैं। उस पर एक तो बात करनी है कि एक और ब्रिज गिर गया, एक और जो है नाले के ऊपर का स्लैब था वो भी गिर गया, और साथ में हम आपको बताएंगे कि और भी गुजरात की खबर है। मैं आपको मतलब विस्तार से बताऊंगा, इसमें गुजरात को लेकर ही खबरें होंगी, महत्वपूर्ण खबरें होंगी। तो वो जो भरूच और अंकलेश्वर में लोगों के घर के माल सामान बह गए, उनको क्या सहाय देने की बात हुई वो भी बताऊंगा। तो आप देखते जाइए। बात शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हमेशा एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मेरी होती है कि अभी से जो आप है वो अगर इस वीडियो की लिंक को शेयर करना शुरू कर दें, तो जो हम बात करने वाले हैं, जो जानकारी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबके सहयोग से और आप सबकी अ, मदद से। तो ये जरूर करें। अब जो है मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। दृश्य को आप देखिएगा। આમ રાખો આમ અરે અહીંયા નો પડે અહીંયા પડ્યું હોય આમ રાખો આમ નીકળી જાય હવે નો લખી જાય છે ભાઈ હવે કોઈ હવે ये जो आपने देखा वो सुरेंद्रनगर जिला हमारा जो है अहमदाबाद से सटा हुआ जिला है। इसको उस जिले को झालावाड़ भी कहते हैं। जैसे एक झालावाड़ राजस्थान में है, वैसे एक झालावाड़ जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में भी है। तो वो सुरेंद्रनगर जिले का एक ब्रिज वढवाण, जो कि मेरा नेटिव है, मेरा जो हमारी जो पीढ़ियां पुरखे जो है वो वहां से निकले हुए हैं, मैं भी मेरे भी पैदाइश उसी गांव की है। तो वो वढवाण से एक उसी वढवाण तहसील का एक गांव है वस्तड़ी। वढवाण से वस्तड़ी जाने वाला ये पहुंचाने वाला ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो है वो काफी अरसे से ये बहुत ही खस्ता हाल है। उसको लेकर बहुत सारी फरियादें लोग कर चुके थे, लेकिन सुनने के लिए किसी के पास कान नहीं है। क्या करें? तो बताया जा रहा है कि ग्रामजनों ने लिखित रूप से फरियादें की कि ये ब्रिज गिरेगा, इस पर कुछ भी हो सकता है। लिख के भी भेजा, लेकिन वो शायद पढ़ने वाला कोई था नहीं, बहुत व्यस्त रहते हैं सरकारी बाबू। और सरकार तो वैसे भी जो है वो इतनी व्यस्त रहती है कि पूछिए मत। ये छोटे मोटे पुलों के बारे में क्या वो सोचेगी बेचारी। भले ही हाईकोर्ट ने मतलब कि जो मोरबी ब्रिज की जब दुर्घटना हुई थी, तो हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी डांट और फटकार लगाई थी और सरकार को कहा था कि आप सभी ब्रिजेस की इंस्पेक्शन कीजिए और हमको रिपोर्ट दीजिए, और जहां जहां जो मरम्मत करवानी हो करवाइए, या तो जो जरूरी एक्शन है वो ले और उसका भी रिपोर्ट दे। अब वो उन्होंने कहा तो सही, दिया भी सही, लेकिन ये ब्रिज फिर भी जो है टूट गया। अब जब ये ब्रिज टूटा, तो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर से एक डंपर जा रहा था जो आपने देखा, और 2 बाइक्स जो है वो जा रही थी। अब कम से कम इतनी बात अच्छी है कि इनमें से किसी की जान नहीं गई, जिंदा है सब, पर घायल है। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। 40 साल पुराना ये ब्रिज था और 50 मीटर की उसकी लंबाई थी, ये बताया जा रहा है। तो अब ये हाल है, क्या करें? कुछ और दृश्य दिखा दूं आपको मैं इसकी, ये आप देख लीजिए। इसके दृश्य हैं और भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखिए। ये भी वही पुल के दृश्य है ना? आप देख सकते हैं इस ब्रिज को। 50 मीटर का ब्रिज है, और ये डंपर भी जो है, जो मेरे ख्याल से रेत रेत से भरा हुआ है डंपर, वो भी आप देख पा रहे हैं। नाव से जो है वहां कोई गया हुआ है वो दिख रहा है हमको, और शायद लोगों को अगर उसमें कोई फंसा हो तो बचाने की कोशिश करती हुई
ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं इन दृश्यों में। इसी का मैं एक और भी दृश्य दिखाऊंगा आपको। ये ढहता हुआ और बहता हुआ गुजरात है भाई, जिसके बारे में आपको बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद आप ये दृश्य भी देख लीजिए। अभी बस ये खत्म होने की तैयारी में एक और दिखाता हूं आपको। ये भी देखिए, एक और पास हो रहे આમ રાખો આમ અરે અહીંયા નો પડે અહીંયા પડ્યું હોય આમ રાખો હુકમ દેજે આમ નીકળી જાય હવે નો લખી જાય છે ભાઈ હવે કોઈ હવે અંદર જીની કાકા મારા ઉતારજી જીની કાકા અંદર જીની કાકા મારા ઉતારજી જીની કાકા અંદર જીની કાકા મારા ઉતારજી જીની કાકા अब मैं एक और खबर बताने जा रहा हूं राजकोट की। राजकोट विजय रूपाणी साहब की नगरी के तौर पे भी जाना जाता है। वजूभाई वाला के राजकोट के बारे को लेकर मतलब वैसे भी उसकी एक पहचान है, और उससे बड़ी पहचान राजकोट की यह है कि राजकोट जब सौराष्ट्र राज्य हुआ करता था 1960 तक, तो उसकी राजधानी राजकोट हुआ करता था। राजकोट को सौराष्ट्र का एक तरह से अघोषित रूप से पाटनगर कहा जाता है। अभी तो खैर हम सौराष्ट्र गुजरात स्टेट में मिल गए। एक 1 मई 1960 को राजकोट को वो अपना रुतबा है। वहां पे एक बहुत प्रचलित, एक बहुत ही जाना माना पहचाना एक रोड निकलता है राजकोट से। उस रोड को कहते हैं याग्निक रोड, डॉक्टर याग्निक के नाम से है वो, याग्निक रोड। उस रोड पे एक फूड कोर्ट सा बना हुआ है, जिस विस्तार का नाम है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर खुद अपने आप में पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी। जब मैं बात कर रहा हूँ 90s की, 90 मिड 90s तक की, मुझे क्योंकि मैं तब राजकोट में था और हम वहाँ नाश्ता वास्ता चाय के लिए, नाश्ते के लिए हम लोग वहाँ जाया करते थे। तो उसके बाद तो फिर राजकोट में काफी सारी चीजें बदल गई। तो सर्वेश्वर जो अपने आप में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया, लेकिन उसकी जगह फिर वो नाम रहा, और उसके आसपास वहाँ बहुत सारे खाने पीने की जो रेडी लगा के लोग हैं वहां पे खड़े रहते हैं, और लोग आके वहां पे नाश्ता वास्ता करते हैं। वैसे ही वहीं कम से कम एक साथ 100-150 लोग वहां होते ही हैं। कल भी थे, जब थे लोग, कोई भेल खा रहा था, कोई कुछ और खा रहा था। अब हमारे सौराष्ट्र में खाने के व्यंजन तो बहुत सारे हैं नाश्ते में, तो उसमें से कुछ लोग जो है वो एक भेल की लारी के पास थे। उस भेल की लारी में कुछ 50-60 लोग उसके आसपास खड़े थे, नाश्ता कर रहे थे, और नीचे जो है ना वो एक नाला बहता है। तो उस नाले के ऊपर वो पूरा एक स्लैब बना हुआ है। अब ये नाश्ता कर रहे थे, इनको कहाँ पता था कि अब ये स्लैब टूटने वाला है। तो नाश्ता कर रहे थे, और जो जहां खड़े थे वो स्लैब था जो नाले के ऊपर बना हुआ है, वो टूट गया। तो एक साथ 50-60 लोग जो है वो मतलब एक धमाके के साथ वो नीचे गिरे, 12-13 फुट के आसपास नीचे, जो गंदी नाली और गंदा पानी जो बह रहा था उसमें वो जाके गिरे। एक वृद्ध महिला 60 साल के आसपास की उम्र की, उसकी तरफ तुरंत ही वहां पे जो है दम घुटने से और चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। और मैं बताऊं आपको 35 लोग जो है वो घायल है। दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके दृश्य भी है मेरे पास। और 35 लोग घायल है उसमें, और साथ में 7 लोग जो है वो कह रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये दृश्य है उसके।
उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। बाजू में गणेश उत्सव का पंडाल था, वहां से लोग दौड़ के आए और इनको जैसे तैसे करके जो है निकालने की कोशिश में लगे थे। वही दृश्य मैंने आपको भी दिखाया। एक और खबर है, हम जब 2017 का वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, विजय रूपाणी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने जो है इजराइल के एक दौरा भी किया था और फिर इजराइल की कोई कंपनी के साथ वो एक कोस्टल बेल्ट, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा है, तो वहां से समंदर के खारे पानी को बहुत बड़ी कैपेसिटी में मीठा पानी में परिवर्तित करने वाले कुछ व्हीकल जो हैं उन्होंने एक लगाया था यहाँ हमारे यहाँ नवलखी में, और उसका बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद उस वाइब्रेंट गुजरात में ऐसे 7 प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई कि भैया हमारे तो पानी की समस्या ही हल हो जाएगी। समुद्र के जो किनारे, जो हम पे 1600 किलोमीटर का समुद्र का किनारा है हमारा, तो बोले ये तो मीठे पानी, खारे पानी को मीठे में कन्वर्ट कर देगा। लोगों ने बड़ी वाहवाही की, कहा कि ये तो जबरदस्त है, क्रांतिकारी कदम है ये, सरकार ने इससे पहले पता नहीं क्यों नहीं किया। अब पता ही चल रहा है कि उसमें से एक भी प्रोजेक्ट जो है वो लागू नहीं किया जा रहा। ये मेरे पास कुछ जानकारी है। हाँ वही है, बस 2017 में जो समिट हुआ था, एमओयूज हुए, वो धरे के धरे हैं। किसी भी एक भी प्रोजेक्ट का उसमें अमलवारी जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाई। बाकी हमारे यहाँ ड्रग्स तो पकड़े जा रहे हैं करोड़ों की कीमत में, आए दिन पकड़े जा रहे हैं। लोग जो है गांजा उगा रहे हैं अपने घर में, फ्लैट भाड़े पे रख के फ्लैट में गांजे की खेती हो रही है। ठीक है, एक और दृश्य में दिखाना चाहता हूं। ये इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे, आप इसको देखिए पहले। ये जो है ना, ये एक ट्वीट है, उसका मैं आपको वो स्निपेट दिखा रहा हूं। लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, इसमें जो कुछ रास्ते पर से जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हुआ ये कि किसी ने नकली हीरे जो है, कांच के जो टुकड़े होते हैं उस तरह के जो नकली हीरे आते हैं ना, वो जो है वो सूरत की घटना है ये, तो ऐसे रोड पे जो है फेंक दिए। अब क्योंकि सूरत जो है वो डायमंड का हब है, तो लोगों को लगा कि ये असली हीरे हैं, और किसी ने, या तो किसी के छूट गए हैं गलती से, या तो हो सकता कोई भी, लेकिन है शायद असली हीरे। उसको जो है चुनने में, उसको उठाने में व्यस्त हो गए। फिर जाके पता चला कि किसी ने जो है उनको बेवकूफ बना दिया है, ये असली हीरे नहीं है, ये नकली हीरे। तो एक ये है, सूरत में ही जो है एक पीआई ऐसा निकला, पुलिस इंस्पेक्टर, जिसने कहा कि भाई अब हम पुलिस में इंस्पेक्टर बने तो अब हमारा तो जिम्मा यही है कि हम जो है ढंग से बिल्कुल दबा के पैसे कमाएं। कैसे कमाएंगे? तो उन्होंने एक बिचौलिया रख दिया। तो वो बिचौलिया जो रखा, सूरत के उत्तरायण के पुलिस स्टेशन की पीएसआई की बात है ये, ठीक है। और वो 10 लाख रुपए किसी एक मामले में जो है उसने अपने बिचौलिए को कहा कि यहाँ से 10 लाख वसूल लो, तभी हम ये करेंगे। तो बड़ौदा की एसीबी की जो टीम है, उन्होंने, उस टीम ने कीम 4 रास्ता पड़ता है वहां पे सूरत, तो उसके बिल्कुल बगल में एक होटल है, उसके बिल्कुल सामने, और कामरेज टोल नाका, ये कीम और कामरेज के बीच में एक जो है ट्रैप सेट किया। और पीएसआई जो है वो अपने बिचौलिए के साथ जो है वो भाग गया, लेकिन जो बिचौलिया है बाद में वो पकड़ा गया। एक और भी, आपको मैं पुलिस की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और गुजरात की घटना बता दूं आपको। ये जो पीआई एमसी वाड़ा नाम के पीआई है, ये भी सूरत के ही है। वेसु पुलिस स्टेशन का उनका वहाँ वो पीएसआई है, वेसु पुलिस स्टेशन। वेसु एक विसिनिटी है, वहाँ का जो पुलिस थाना है वहाँ के वो पीएसआई है, पीआई है, पुलिस इंस्पेक्टर है, और नाम है उनका एमसी वाला, ये इनकी नाम है। इनकी भी जो है वो, उनको भी डिटेन कर दिया गया है। 7.5 लाख रुपए की ब्राइब का ट्रैप सेट किया गया था, उस ट्रैप में वो फंस गए। ये सब तो हमारे यहाँ रूटीन में होता है, ये सब तो लगातार होता है, आपके यहाँ भी होता ही होगा, देश में ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में ही हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन जो हमको बताना था, मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे कार्यक्रम में बताना, वो हमने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हैं उसको लेकर हम
आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।